बच्चों, आज की क्लास हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। पिछले क्लास हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को देखा था, स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट को भी हम लोगों ने समझा था। आज के इस क्लास में भी हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास मैंने बताया था आप लोगों को कि एक स्ट्रेट लाइन होता क्या है। एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन लोकस होता है। क्या होता है? एक लोकस। लोकस क्या होता है इसे समझते हैं। लोकस कहा जाता है एक मूविंग पॉइंट अगर मूव कर रहा है और मूव करने के बाद वो जिस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप तैयार करता है, उसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। चाहे वो सर्कल हो या स्ट्रेट लाइन हो या कुछ भी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पर यूं मान लेते हैं कि एक पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। एक पॉइंट है, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, अगर सारे पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन बना। तो ये जो हुआ स्ट्रेट लाइन क्या हुआ? एक लोकस हुआ। किसका लोकस हुआ? एक मूविंग पॉइंट का। वो मूव कर रहा था, मूव करते करते कहीं पहुंचा, कहीं चला गया। तो उस वक्त उन सारे पॉइंट को जहां जहां वो गया, सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, सबको एक दूसरे से मिलाने के बाद जो डायग्राम हम लोग को दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे चल रहा है। चलते चलते ये पूरा एक इस तरह का एक फिगर बनाया, एक डायग्राम बनाया। अगर हम लोग इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या दिखेगा? एक सर्कल। तो ये लोकस क्या हुआ? एक सर्कल। ये भी एक लोकस है, लेकिन इस लोकस को हम लोग क्या कहेंगे? ये लोकस क्या है? एक सर्कल है। और ऊपर में जो लोकस दिया गया वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग जानते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, वो सारे के सारे पॉइंट से ही बनते हैं। अब पॉइंट मूव करने के बाद जिस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर तैयार करेगा, उसी के हिसाब से हम लोग उसका नाम रखते हैं। कभी स्ट्रेट लाइन, कभी सर्कल। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि पिछले क्लास हम लोगों ने देखा था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप के ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। आज के इस क्लास में भी हम लोग बात करते हैं स्लोप के बारे में। जैसे कि हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर दो एक्सिस आप लोगों को दिख रहा है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस को अगर हम लोग दो हिस्सों में देखते हैं, मतलब एक्स का आधा पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे कि यहाँ से, ये तो ओरिजिन होता है ना यहाँ पर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्स। और इसके बाद लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव एक्स। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव वाई। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव वाई। अब हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक कंसेप्ट है जो चल रहा है, हम लोग जिस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं वो चैप्टर स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग सारा फोकस उसी लोकस के ऊपर देंगे जिस लोकस से हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो अगर मान लिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया उसने, थीटा। ठीक है, ये एक एंगल बनाया। हो सकता है इस एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और अगर ये लाइन जिसे मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ मूव करे, ऐसे भी हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर सकता है, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हुआ। और या फिर एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बना सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस एंगल का इस्तेमाल tan के साथ करते हैं, tan थीटा निकालते हैं, इस एंगल का वैल्यू tan में यूज कर लेते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि थीटा अगर 30 डिग्री होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये होता है 1/√3। अगर ये थीटा 60 डिग्री होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये होता है √3। और अगर ये थीटा 45 डिग्री होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट वैल्यू यूज कर सकते हैं, कुछ भी एंगल बन सकता है। फिलहाल अगर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे? 1/√3। और इसी 1/√3 को कहा जाता है स्लोप। क्या कहते हैं इसे हम लोग? स्लोप कहते हैं। अगर एंगल 60 डिग्री हुआ तो √3 आएगा वैल्यू, इस √3 को हम लोग क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। और अगर एंगल 45 डिग्री हुआ तो tan 45 क्या मिलता है? 1। और इस 1 का नाम भी क्या होगा? स्लोप। तो स्लोप किसे कहते हैं? कि अगर थीटा के साथ हम लोग tan का इस्तेमाल करते हैं,
या थीटा को हम लोग tan में यूज करते हैं, क्योंकि tan, sin, cos, sec, cosec ये सब के सब क्या है, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम लोग एंगल को tan में यूज करते हैं तो उस वक्त जो वैल्यू हम लोग को मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। ठीक है, और थीटा का नाम क्या है, थीटा, थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा को कहते हैं इंक्लिनेशन। और tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा को कहते हैं हम लोग स्लोप। और इसे कुछ अलग सिंबल से भी दिखा सकते हैं, m से दिखाते हैं हम लोग स्लोप को। तो एक लाइन अगर कुछ स्लोप रखता है अपने साथ, क्योंकि हर लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो अगर वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाता है, 0 डिग्री का केस हम लोग जरा देख लेते हैं फिर से, कि मान लेते हैं ये एक स्लोप कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पर एक लाइन, ये लाइन सपोज कर लो ये लाइन ऐसे चल रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दिखा आप लोगों को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस वक्त थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो ये वाला कुछ एंगल बनाते हैं, कुछ एंगल थीटा है। फिर अगर दूसरा लाइन लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये लाइन अगर ले लेते हैं तो ये एंगल थीटा, थीटा का जो वैल्यू होता वो कम हो जाता। और अगर और एंगल लाइन को ऐसे ड्रॉ करते तो थीटा और कम होता। कम होते होते अगर लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस चला जाए तो उस वक्त थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा आगे ले जाते हैं और अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस के ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई लाइन है तो फिर उन दोनों लाइन का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, और 0 डिग्री का अगर एंगल 0 डिग्री है तो फिर tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, tan 0 डिग्री का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये याद रखना कि अब यहाँ पर ये 0 डिग्री क्या था, ये तो था इंक्लिनेशन। tan 0 डिग्री क्या हुआ, ये मिला हम लोगों को स्लोप। तो यहाँ पे दो बातों में खास फर्क रखना हम लोगों को कि थीटा इंक्लिनेशन है और tan थीटा स्लोप है, इन दोनों बातों में खास फर्क ध्यान देना है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग ये नोट करेंगे, अब पहला पॉइंट ये हम लोगों को नोट करना है खास तौर पे, पहला नोट है ये हम लोगों का, इफ अ लाइन, अगर कोई लाइन इज अलोंग एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस वक्त वहां पर दो बातें होने वाली है। पहली बात कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। दूसरी बात tan थीटा मतलब tan 0 डिग्री क्या होगा, वो भी 0 होगा, मतलब स्लोप का वैल्यू क्या होगा, स्लोप हमेशा 0 होगा। तो ये पॉइंट को आप लोगों को नोट करना है, ध्यान में रखना है कि अगर कोई लाइन अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो फिर उस वक्त स्लोप का वैल्यू क्या होगा, स्लोप का वैल्यू 0 डिग्री होगा, स्लोप का वैल्यू 0 होगा और इंक्लिनेशन एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होगा। हम लोग आगे बात करते हैं, दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गया तो उस वक्त हम लोग क्या कंसेप्ट करेंगे, उसे नोट कर लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं वो लाइन अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है, इस तरीके से। ठीक, तो अब देखो, पहले मैंने बताया कि अगर कोई लाइन इस तरीके से हो तो उसके पास कुछ ना कुछ एंगल होगा, मान लो 30 डिग्री। अगर ये लाइन थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ बेंड कर गया तो ये एंगल 30 से बड़ा हो जाएगा, मान लो 60 डिग्री हुआ। और अगर वो लाइन अलोंग वाई एक्सिस मूव करने लगा तो फिर उस वक्त एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम सभी जानते हैं अच्छे से कि इस वक्त ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अगर कोई लाइन अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है तो उस वक्त इंक्लिनेशन का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा 90 डिग्री। और अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो चलो थीटा ले लेते हैं 90 डिग्री। किस केस में, इफ अ लाइन इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, या लाइन नहीं, लाइन पे डायग्राम, इफ अ पॉइंट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस और लाइन इज अलोंग वाई एक्सिस, तो उस वक्त थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या होता है, वो होता है अनडिफाइंड।
तो tan 90 डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड का मतलब क्या हो रहा है कि स्लोप m मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात को भी नोट कर लेना है अच्छे से कि अगर कोई लाइन अलोंग y एक्सिस है तो उस वक्त थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और उस वक्त स्लोप जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। उस वक्त स्लोप की वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उस वक्त स्लोप का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि वो एक अनडिफाइंड क्वांटिटी हो चुका। इसके अलावा अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो तो फिर हम लोगों को एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाला है। 0 भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब 30 में भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, 60 में भी मिलेगा और लेकिन 90 में वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि स्लोप के बारे में। तो स्लोप हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, स्लोप का पता चल सकता है, वी कैन फाइंड स्लोप इफ वी नो थीटा। अगर हम लोगों को थीटा पता है तो फिर हम लोग स्लोप के बारे में पता कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि स्लोप का वैल्यू क्या होने वाला है। और अगर हम लोगों को थीटा नहीं पता फिर दूसरे तरीका क्या कुछ है जिसके जरिए हम लोग स्लोप को पता कर सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल। और भी तरीके से हम लोग स्लोप के बारे में जान सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जिससे हम लोग स्लोप के बारे में जान सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई लाइन, या पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हम लोग नहीं जानते, एक ये है और दूसरा पॉइंट ये है। कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं x1 y1, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, और इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। मतलब इस पॉइंट A का x का वैल्यू x1 है और y का वैल्यू y1 है, और पॉइंट B का x का वैल्यू x2 है और y का वैल्यू y2 है। अगर इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ज्वाइन करने के बाद ऐसे लाइन बना, तो फिर ये लाइन कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहे हैं, क्योंकि अगर इसे हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो फिर ये एक एंगल बन रहा है, तो फिर इस लाइन का स्लोप तो होगा ही होगा क्योंकि ये लाइन एंगल बना रहा है। या मुख्तसर तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हर लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, चाहे वो एंगल 0 डिग्री हो, चाहे वो एंगल 90 डिग्री हो, या फिर 0 और 90 के बीच का कोई वैल्यू हो। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि अगर एंगल नहीं दिया जाए तो फिर हम लोग स्लोप कैसे पता कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये दोनों वैल्यू, कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू दिया गया x1 y1 और x2 y2, इन दोनों से हम लोग पता करेंगे कि स्लोप का वैल्यू क्या होगा। तो स्लोप निकालने के लिए अब हम लोग एक नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो क्या है, स्लोप मतलब m इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे में लिख लेते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। मतलब ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंट, मतलब डिफरेंस निकालेंगे हम लोग ऑर्डिनेट का न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। दोनों y के वैल्यू के डिफरेंस को न्यूमरेटर में लिखेंगे और दोनों x के डिफरेंस को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इस वक्त जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग कहेंगे स्लोप। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं कि मान लेते हैं a एक पॉइंट है 3,2 और b एक पॉइंट है 6,7, और अगर पूछा जाए कि फाइंड करना है, पता करना है, हम लोगों को पता करना है स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या होगा। क्योंकि A और B दो पॉइंट है, लेकिन उन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर हम लोगों को एक लाइन मिलेगा, और अगर लाइन मिलता है तो फिर हम लोग जानते हैं कि वो लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को मीट करेगा। अब वो एंगल 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या उन दोनों के बीच में हो, और ज़्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं 0, 90 या 90 के बीच का। तो अब इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरीके से स्लोप पता कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग y2 माइनस y1। तो यहाँ पर इसे हम लोग मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो अगर हम लोग y2 माइनस y1 ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ना 7 माइनस 2 बाई 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 बाई
3। तो ये हम लोगों का स्लोप हुआ। हम लोग y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग स्लोप पता कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ हम लोगों के पास स्लोप को जानने का। हम लोग चलते हैं स्लोप पता करने का एक तीसरा तरीका देखते हैं कि अगर कुछ नहीं दिया जाए, बस सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया है, जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर पूछा जाए कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये लाइन है तो ये लाइन कहीं ना कहीं x एक्सिस को मीट करता होगा और x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता भी होगा। अब वो एंगल अगर हम लोगों को पता होता तो हम लोग स्लोप मालूम कर सकते थे, लेकिन चूंकि एंगल नहीं पता। दूसरा तरीका हम लोगों ने ये देखा कि अगर एंगल नहीं पता है तो हम लोगों को 2 पॉइंट पता होना चाहिए, उन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग स्लोप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों पॉइंट भी नहीं पता तो फिर अब हम लोग तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं और तीसरा मेथड सीखते हैं स्लोप को जानने का। तीसरे मेथड में क्या कंसेप्ट है इसे देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम में जहां पर सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए और पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप क्या होगा या ये लाइन कितना स्लोप बना रहा है, इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग y को सब्जेक्ट बनाएंगे। y को हम लोग क्या बनाएंगे, y को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। y सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है, y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये होता है कि y सारे वैल्यू के अलावा अकेले होगा, मतलब y के साथ कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल किसी भी हाल में नहीं रहेगा। मतलब y के साथ ना कोई नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा, ना ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेगा। मतलब इक्वल टू के एक तरफ सिर्फ और सिर्फ y को रखना है, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में, बाकी सारे नंबर, सारे वेरिएबल को हम लोगों को राइट साइड में रखना है। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि y को बिल्कुल अकेले और बिल्कुल अकेले तनो तनहा रखना है, सबसे अलग कर देना। तो ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले 2y को लेफ्ट साइड रखते हैं और बाकी नंबरों को -3x और 5 उस तरफ भेज देते हैं, 3x और 5 को उस तरफ ले लेते हैं। अब y को अलग करने के लिए 2 को नीचे भेजते हैं, तो -3/2x -5/2। अब इस वक्त x के साथ जो नंबर आप लोगों को दिखेगा -3/2, क्योंकि यहाँ पर अगर गौर करते तो y यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अकेले है और y का साइन भी पॉजिटिव है। ये बात को नोट करना है कि y कैसे होना चाहिए, y बिल्कुल अकेले होना चाहिए और y का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा करने के बाद हम लोगों को x के साथ जो नंबर दिखेगा वही नंबर क्या कहलाएगा, स्लोप। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 2x प्लस y/2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y/2 को पहले अलग रखते हैं, तो -2x -5 और 2 को वहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -4x -10। इस वक्त y बिल्कुल अकेले है और y के साथ कोई नंबर भी नहीं है और y पॉजिटिव भी है। ये होने के बाद y अकेले हो जाए, y पॉजिटिव भी रहे, ऐसा हो जाने के बाद राइट साइड में हम लोग को चेक करना है कि x के साथ क्या है। तो x के साथ क्या है, -4, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा -4। तो ये 3 तरीका हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से एंगल से स्लोप पता कर सकते हैं, किस तरीके से 2 पॉइंट से हम लोग स्लोप पता कर सकते हैं और किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करने के बाद हम लोग स्लोप को जान सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट कंसेप्ट को आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग किसी और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे।